ईरान के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। ईरानी रहनुमाओं को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा, वरना उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वक्त की अहमियत सबसे ज्यादा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, ईरान ने जल्द मुआहिदा न किया तो तबाही होगी। ईरान को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है मुआहिदा कर ले। कोई मुआहिदा तय पा जाएगा या नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं। पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए सालसी की कोशिशों में तेज़ी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पेज़ेश्कियान की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार की भरपूर तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में पायदार अमन का बाइस बनेंगी। ईरान खित्ते के इस्लामी मुल्कों के साथ मुखलसाना मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। मज़ीद कहा कि पाक ईरान तिजारती ताउन को मज़ीद वसअत दी जा सकती है। हालिया जंगी हालात में ईरान और पाकिस्तान पहले ही कहीं ज़्यादा करीब आए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से भी मिले। बाक़िर कालिबाफ ने कहा, पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी सक़ाफ़ती ताउन बढ़ाना चाहिए। खित्ते में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाती है। खित्ते के ममालिक को सिक्योरिटी ताउन करना चाहिए। एतमाद और ताउन से रास्ता हमवार करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुज़ाकरात में आपकी कोशिशों के गवाह हैं और ईरानी और पाकिस्तानी अवाम मज़ीद करीब हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम ईरानी हुकूमत और अवाम की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माहिदुल हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया, इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 1447 हिजरी 18 मई 2026 बरोज पीर को होगी और ईद उल अज़हा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। पाकिस्तान में ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास के बाद ऐलान कर दिया। कहा कि मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की शहादत मौसूल हुई। कराची, मर्दान, पेशावर और दीगर इलाकों से शहादतें मिली। जोनल कमेटियों के इजलास लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में हुए। सऊदी अरब में भी ज़ुल्हज का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। मुनासिक हज का रुकन आज़म वक़ूफ़े अरफात 26 मई को अदा किया जाएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया में ईद उल अज़हा 27 मई को मनाने का ऐलान। ब्रुनाई में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 28 मई बरोज जुमेरात होगी। एटमी मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जंगी जुनून की अक्कास है। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का इख्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। ISPR के सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि हकीकत यह है कि ऐसी कोई भी जोग्राफियाई तबाही दोनों ममालिक की होगी। पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश के नताइज खित्ते से बाहर तक जा सकते हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान हक़ाइक़ से नजरें चुराने और हिंदुत्व की गंदी सोच का मज़हर है। पाकिस्तान एलानिया एटमी कुव्वत और जनूबी एशिया के जोग्राफी और तारीख का मुस्तकिल हिस्सा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहमियत रखने वाला मुल्क है। भारतीय क़यादत ना तो पाकिस्तान के वजूद को दिल से कबूल कर सकी और ना ही दहाइयों के बाद दुरुस्त इसबाक सीख सकी। जंगी जुनून पर मबनी सोच बारहा जनूबी एशिया को जंगों और बहरानों की तरफ धकेलती रही। दिल्ली का जारहाना रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी का इजहार है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम को फ़रोग देने वाला मुल्क है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल और संजीदगी का मुजाहिरा करती हैं। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा, इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। पाकिस्तान दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। हमारे वसी एशियाई शराकतदार भी अफगान तालिबान में अफगानिस्तान से
पनपती दहशतगर्दी के खतरात पर नजर रखे हुए हैं दहशतगर्दाना एडमिरल कूपर के जायजे ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की साख को मजबूत किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सरबराह ने काबिज अफगान तालिबान के ज़ेर असर पनपने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को बेनकाब कर दिया। अपना हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुला है, लश्कर कुशी और बदनमी फैलाने वालों के लिए नहीं। साबिक सरबराह पासदारान इंकलाब मौसर रज़ाई कहते हैं कि एक वक्त में अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ खित्ते में बहरी बेड़े भेजे थे। अमेरिका अब किस के खिलाफ बहरी बेड़े भेज रहा है और इसका दुश्मन कौन है? हम खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अमेरिका खित्ते के ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामजन है। ट्रंप के मुताबिक चीनी सदर ने कहा है कि ईरान एटमी बम न बनाए। हम पूछते हैं कि ईरान ने कब कहा कि वो एटम बम बनाना चाहता है? अमेरिका की किसी भी हिमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा, तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खबरदार कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में नाकामी के बाद अगर अमेरिका अपनी सुबकी मिटाने के लिए कोई नया इकदाम उठाता है तो उसका नतीजा ईरान की जानिब से मज़ीद सख्त और तबाहकुन हमलों की सूरत में निकलेगा। अगर अमेरिकी सदर की धमकियाँ अमली शक्ल इख्तियार करती हैं तो ईरान के खिलाफ कोई नई जारियत की जाती है तो अमेरिका के मफादात और उसकी फौज को गैर मुतवक्के और शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब का 3 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक इराक से मुमलिकत की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स को तबाह किया। मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब की यूएई के जोहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है यूएई पर हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वियना में बैनुल-अक़वामी तंजीमों में रूस के मुस्तकिल मंदूब मिखाइल ओलियानोव का ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने की खबरों पर रद्दअमल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। मिखाइल ओलियानोव ने चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की कि अपना हरमुज़ खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क़तरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के टेलीफोनिक रब्ता इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इलाक़ाई सफ़ारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के दरमियान मुसलसल राब्तों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि शेख तमीम बिन हमदुल सानी के सरकारी दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के नेटवर्क के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतारिक। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में छापों के दौरान पिंकी के करीबी साथी समेत 20 मुलजिम गिरफ्तार। ज़ेर हिरासत मुलजिमों में किरण उर्फ ब्लैक एंजल और उसका शोहर भी शामिल। छापामार कार्रवाइयाँ लाहौर, कसूर, इस्लामाबाद और अंदरून सिंध में की गई। किरण उर्फ ब्लैक एंजल शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को कोकेन पहुँचाती थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक कराची से पिंकी का एक और अकाउंटेंट भी गिरफ्तार कर लिया। 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। मुनशियात की खरीदारी के लिए 80 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए हैं। रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को ट्रांसफ़र की गई। सिंध के 9 अजला की खाली नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात
गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हैदराबाद यूसी 43 में चेयरमैन की सीट पर आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अली शेख 953 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कदीर 658 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हैदराबाद यूसी 49 वार्ड नंबर 2 से पीपल्स पार्टी के आलम खान 335 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि गोट की यूसी 59 रेनी के इजला काउंसिल मेंबर की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार चाचर 2338 वोट लेकर कामयाब। जेयूआई के उम्मीदवार मोहम्मद हुसैन चाचर 315 वोट ले सके। मीरपुर खास टाउन कमेटी मेरवा गोरचानी में वार्ड नंबर 4 से आज़ाद उम्मीदवार बरकत अली सुमू भारी अक्सरियत से कामयाब। वार्ड नंबर 7 से एमकेएम पाकिस्तान के बशीर अहमद कामयाब रहे। ठुल यूसी 36 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार अहमद अली चन्ना 2302 वोट